बारिश का मौसम किसे नहीं अच्छा लगता। गर्मी के टॉर्चर के बाद बारिश का लुत्फ, मानसून का लुत्फ कौन नहीं लेना चाहता। पेड़ पौधों के साथ साथ हर कोई मानसून का लुत्फ लेना चाहता है। बारिश में छत पर जाकर भीगना, खुले आसमान में चेहरा करके बारिश की बूंदों को महसूस करना, ठहरे हुए पानी में बच्चों का छमछम करके कूदना, खेलना, इन सब का एक अलग ही मजा है। इसीलिए तो सारे मौसम में मानसून मेरा फेवरेट मौसम है। लेकिन कुछ लोगों को ये मानसून का मौसम राज नहीं आता, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। जी हाँ, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको ये मौसम में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो बीमार पड़ जाते हैं। इस मानसून के मौसम में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना अधिक हो जाता है, जिससे जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको फीवर आने लगता है और बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए उनको इस मौसम को कोई आनंद नहीं आता, बल्कि उनको परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जैसे इस मौसम में आने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसमें से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये सारी बीमारियां इस मानसून में आने लगती हैं। डेंगू को और चिकनगुनिया और मलेरिया को होने का सबसे बड़ा कारण है ठहरे हुए पानी में जो मच्छर उत्पन्न होते हैं, इनको काटने से ही ये तीनों बीमारियां होती हैं। और जहाँ तक बात रही टाइफाइड की, तो ये गंदगी से और इसमें मक्खियाँ जो उत्पन्न होती हैं और भी बाकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, उसकी वजह से लोगों को टाइफाइड हो जाता है। डेंगू होने का लक्षण क्या होता है? यदि आपके सिर में तेज दर्द हो, बुखार आ रहा हो, ठंड लग रही हो बहुत तेज, डायरिया हो, मसल्स में बहुत ज़्यादा अकड़न हो रही हो, पूरे बदन में दर्द हो रहा हो और इस तरह की कुछ समस्याएं लग रही हो आपको, तो आपको समझना चाहिए कि ये डेंगू के लक्षण है। प्लेटलेट आपका बहुत तेज़ी से गिर रहा हो, तो आपको एक बार डेंगू टेस्ट कराने की ज़रूरत है और आप इससे अवेयर हो जाइए और इसे टेस्ट करा के आप इसका इलाज शुरू कर दें। लेकिन हम इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं योग के द्वारा। यदि हम योग करेंगे तो न सिर्फ हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बल्कि हम मौसम का भी बहुत अच्छे से आनंद ले पाएंगे। मौसम का भी हमें पूरा आनंद मिलेगा। योग करने से हमारी इंटरनल ताकत इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि हमें इन सभी रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है, ताकत मिल जाती है इतनी कि हम इन सभी रोगों से लड़कर उनसे पार उतर जाते हैं। और योग करने से हमारी इंटरनल ताकत इतनी मजबूत हो जाती है कि हम इन सभी रोगों से लड़ने की क्षमता हमें आ जाती है। हम इन सभी रोगों से लड़कर उनसे पार उतर जाते हैं और इसके साथ साथ हम मौसम का आनंद भी ले पाते हैं। योग करने के साथ साथ हमें अपने घर में हवन भी करना चाहिए। हवन करने से हमारे घर के सारे बैक्टीरिया, इन्फेक्शन जितने भी हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। हवन में हमें गिलोय, तुलसी, चिरायता, कुटकी और नीम के पत्ते डालकर हवन करना चाहिए और इसका धुआं हमें पूरे घर में अपने दिखाना चाहिए, जिससे सारे बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। और बैक्टीरिया वायरस खत्म होने के साथ साथ हमारी इम्यूनिटी भी इससे बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिससे हमें हर रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। और इन सभी कार्यों को करते करते हमें अपने घरों में पौधे लगाने चाहिए, कुछ विशेष पौधे लगाने चाहिए, जिससे हम उनका सेवन करके हम अपने आप को एक निरोगी काया दे पाए। जैसे गिलोय, तुलसी, नीम, एलोवेरा और इसके साथ साथ हमें लेमन ग्रास का भी पौधा लगाना चाहिए। लेमन ग्रास का पौधा लगाने से हमारे घर में मच्छर प्रवेश ही नहीं करते, इसलिए इस पौधे को अवश्य लगाएं। और बारिश के मौसम में इस पौधे का तो विशेष लाभ है, ताकि हमारे घर में मच्छर प्रवेश नहीं करेंगे और मच्छर प्रवेश नहीं करेंगे तो हमें काटेंगे नहीं और हमें काटेंगे नहीं तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये एक लंबी श्रृंखला है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए हमें शुरुआत पौधों को लगाने से करना होगा। और कुछ आसन विशेष हैं जिन्हें हमें कर लेना चाहिए, जैसे मंडूक आसन, क्योंकि इस सभी बैक्टीरिया इन्फेक्शन से हमारा सबसे पहले पेट गड़बड़ होता है, हमारी लीवर डैमेज हो जाती है।
इसे सही करने के लिए हमें सबसे जरूरी मंडूकासन करना चाहिए। मंडूकासन के साथ साथ कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लें। जब हमें डेंगू होता है तो हमारा प्लेटलेट काफ़ी डाउन हो जाता है, तो इस प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए हमें एक विशेष रस का प्रयोग करना चाहिए। उस विशेष रस में होता है गिलोय, एलोवेरा, वीट ग्रास, अनार और पपीते का पत्ता। इन 5 चीज़ों का रस बना लें और उसे दिन में 5 से 7 बार पिलाएं। ऐसा करने से प्लेटलेट हमारा तुरंत हायर लेवल पे आ जाता है। और इस बरसात के मौसम में केवल डेंगू से ही नहीं, लोग मलेरिया से भी बहुत परेशान हैं। और मलेरिया से परेशान लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि केवल भारत में हमारे 2 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं मलेरिया से केवल। इसलिए इस मलेरिया से बचने का बहुत ही हमें एक सटीक उपाय खोजना होगा, जिसके लिए हमें कुछ काढ़े विशेष लेते रहने चाहिए, जैसे गिलोय, तुलसी, नीम, अश्वगंधा के काढ़े हमें लेते रहने चाहिए। हमें हवन जरूर करना चाहिए। मलेरिया के बुखार में भी हमें हवन करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, जिससे हम उस बैक्टीरिया पर विजय पा सकते हैं। और इसके साथ साथ ही टाइफाइड का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो टाइफाइड यदि हो तो हमें खूबकला, अंजीर और मुनक्का इसका काढ़ा बनाकर 7 दिन तक उसका सेवन करना चाहिए। इसकी मात्रा आप जरा नोट कर लें एक बार। खूबकला 1 चम्मच या 3 ग्राम आप ले सकते हैं, और मुनक्का 10 से 11 मुनक्का ले सकते हैं, और अंजीर 5 अंजीर, 11 मुनक्का और 1 चम्मच खूबकला को कूट करके इसे 1 गिलास 400 ml पानी में पका दें। जब ये 100 ml बच जाए तो इसे पी लें। 7 दिनों तक इसे खाली पेट सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करें। इससे टाइफाइड आपका जड़ से खत्म हो जाता है, फिर कभी भी आपको टाइफाइड की समस्या नहीं होती। और सबसे विशेष बात, यदि ये वायरल है, वायरल फीवर है, तो उसमें हम क्या करें? तो वायरल फीवर में हम तुलसी और लौंग, 10 से 11 पत्ते तुलसी और 5 लौंग को कूट लें अच्छे से, और इसका काढ़ा बनाएं और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डाल करके इसको पिला दें। इससे आपका वायरल इन्फेक्शन वाले जो फीवर होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाते हैं। और यदि ये समस्या बच्चों में हो तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उनकी इम्यूनिटी जब बढ़ जाएगी तो वो खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर कर लेंगे। और फिर उसके बाद हमें खूबकला, अंजीर और मुनक्के की चटनी बना लें, काढ़ा बनाकर उसे इतना पका दें कि वो चटनी जैसा हो जाए, और वो चटनी उन्हें 1-1, 2-2 चम्मच खिला दें। दिन में 2-3 बार करके 1-1, 2-2 चम्मच चटनी वो खिला दें। और दूध के साथ उन्हें हल्दी, शिलाजीत, शहद, खजूर, इन सभी चीज़ों को दे सकते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। और जब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो वो अपने आप रोगों से लड़कर अपने आप को ठीक कर लेंगे, क्योंकि बच्चों में वैसे भी उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है बड़ों लोगों की अपेक्षा के लिए। क्योंकि बड़े लोग तो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से अपने आप का रहन सहन बना करके अपने शरीर को नष्ट कर चुके रहते हैं, लेकिन बच्चे स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए बच्चों को अगर थोड़ा सा बाहर से इम्यूनिटी दे दिया जाए तो उन्हें पूरा पोषण मिल जाता है। इसके साथ साथ पतंजलि का टाइफोग्रेट नाम का एक पेस्ट आता है, चटनी एक आती है। यदि आप इन काढ़ों को अगर नहीं बना सकते हैं तो पतंजलि से जाकर ये टाइफोग्रेट नाम का एक जो चटनी है, इसको आप खरीद लें और 1-1, 2-2 चम्मच खिला दें, जिससे उनका बुखार ठीक हो जाता है। इस मौसम में आने वाली लगभग सभी बीमारियों पर हमने चर्चा कर लिया है। यदि आपको और कोई समस्या लग रही हो जिस पे लगे कि आपको हमें बताना चाहिए, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उस पर ज़रूर चर्चा करूंगी, आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आप इसे ज़रूर समझें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखें, और उनसे जुड़ी और चीज़ों की जानकारी जो आपको चाहिए मुझसे, उसे आप लिखें। मैं उनका जवाब दूंगी और आपका पूरा मदद करने का पूरा प्रयास करूंगी। नमस्ते, मेरा नाम कंचन मौर्य है, हेल्थ एंड वेलनेस एक्सपर्ट। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने का पूरा प्रयास की हूँ।
तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगली वीडियो तक के लिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मज़ा लेते रहिए सावन का, घूमते रहिए, आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।